अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मेरी वीडियो पर आकर कमेंट करते हैं कि आप बड़ा फिलिस्तीन के सपोर्ट में वीडियो बनाते हो, हमेशा कहते रहते हो कि फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, सब कुछ फिलिस्तीन का है, इजराइल कब्जा करना चाहता है। अरे, ऐसे लोगों से बस इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, बल्कि मेरा देश भी यही बात कहता है। मेरा देश हमेशा से इस सपोर्ट में रहा है कि फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इजरायली सेना जो दखल देती है फिलिस्तीन के अंदर, यह मेरे देश को भी पसंद नहीं है। आइए पहले खबर आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद इस मैटर पर थोड़ी सी और बात करेंगे। एक बड़ी खबर मदीना शरीफ से भी आ रही है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, हमारे देश की मीडिया भी चला रही है कि मस्जिद नबवी के ऊपर एक मिसाइल देखी गई और इस मिसाइल को सऊदी अरब की सेना ने इंटरसेप्ट कर लिया। यह मिसाइल कहां से आई, क्या इसके पीछे हूतीस का हाथ है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले यूनाइटेड नेशंस की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस में इस बात को लेकर वोटिंग हुई कि फिलिस्तीनी राज्य को दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। 142 देशों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट डाला कि हां, फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे भारत ने भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट डालते हुए यह बात कही कि हां, फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 142 देशों की यह सहमति है कि फिलिस्तीन अलग राज्य बने, इजराइल का दखल वहां से खत्म हो जाए। फिलिस्तीन कितना पुराना देश है और इजराइल कितना सा पुराना देश है, लोगों को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। फिलहाल यूनाइटेड नेशंस में जो वोटिंग हुई, उस वोटिंग में 142 देशों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट डाला, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, और कुछ देश ऐसे थे जो इसके खिलाफ थे। सबसे पहले अमेरिका और इजराइल, उसके बाद अर्जेंटीना, हंगरी, और भी 2-4 देश हैं, उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। तो यूरोप के जो तमाम देश हैं वो भी फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, जो भी हैं सभी ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट डाला है। तो यहां से एक बात तो समझ जाना चाहिए उन नफरती लोगों को जो लोग ये समझते हैं कि पूरा फिलिस्तीन इजराइल का है और इजराइल को कब्जा कर लेना चाहिए। दुनिया का रुझान किस तरफ है। फिलहाल मदीना शरीफ की तरफ चलते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बहुत तेजी के साथ, जहां पर एक शोला सा दिखाई दे रहा है जो मस्जिद नबवी के गुंबद है, उसके ऊपर ऊंचे ऊंचे गुंबद हैं, तो काफी ऊपर एक बड़ा सा गोला दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मिसाइलें जाती हैं तो ऊपर लाइट दिखाई देती है, बारूद का गोला दिखाई देता है, ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। उसके करीब एक गोला नजर आता हुआ नजर आ रहा है जिसको इंटरसेप्ट मिसाइल बताया जा रहा है। जैसे जब ईरान इजराइल की तरफ हमला करता था तो इजराइल अपनी इंटरसेप्ट मिसाइलों को ईरान की मिसाइलों को मारने के लिए भेजता था, ऐसा ही कुछ मंजर वीडियो में दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है, मीडिया पर भी चर्चा है। हमारा देश का मीडिया तो ऐसी बातों को और ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताता है। जी न्यूज लिखता है कि हूती के लड़ाकों ने बनाया मदीना को निशाना, चौंकाने वाले दावे से अरब वर्ल्ड में हड़कंप। क्या वाकई में दोस्तों हूतीज का यह हमला था? क्या जो आग का शोला है, क्या वाकई में वो एक मिसाइल थी और इस मिसाइल को हूतीज ने ही छोड़ा था? इस बात की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन हमारा मीडिया हुआ या दुनिया भर का जो भी मीडिया हुआ वो सिर्फ यही बात कर रहा है कि हूतीज ने इस मिसाइल को इजराइल के ऊपर छोड़ा था, जो मस्जिद नबवी, जो नबी का रोजा है, उसके ऊपर से गुजर रही थी। सऊदी अरब के पास अमेरिका का जो तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने हूतीज की इस मिसाइल को मार गिराया, वरना यह मिसाइल हो सकता है कि मदीना शरीफ में भी गिर जाती। आरोप हूतीज के ऊपर लग रहे हैं कि हूतीज ने मदीना शरीफ को भी निशाना बना लिया, क्योंकि हूतीज की सऊदी अरब के साथ एक लंबी जंग पहले भी चल चुकी है, 10-12 साल तक जंग चली है। लेकिन पूरी जंग के दौरान हूतीज ने कभी भी न तो मक्का को निशाना बनाया और ना ही मदीना को। हूतीज सऊदी अरब के ऊपर जो हमले करते थे वो उनकी ऑयल फैसिलिटीज पर करते थे, जहां पर तेल कंपनियां हैं। अरामको जो सबसे बड़ी कंपनी है, हूतीज उसको ज्यादा निशाना बनाते थे। उन्होंने कभी भी मक्का मदीना की तरफ हमला करने की कोशिश नहीं की। 2016 में भी हूतीज के ऊपर एक आरोप लग चुका है। एक मिसाइल अटैक हुआ था मक्का शरीफ के अंदर, जो हरम शरीफ है वहां से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर एक मिसाइल आकर गिरी थी। 2016 की यह बात है। उस वक्त भी हूतीज के ऊपर आरोप लगे कि हूतीज ने इस मिसाइल को सिर्फ 500 किलोमीटर दूर से मक्का शहर के ऊपर छोड़ा था, जिसको सऊदी अरब के डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके मार गिराया। 65 किलोमीटर दूर मिसाइल गिरी थी। उस वक्त भी आरोप लगे थे और उस वक्त भी अपने ऊपर लगे आरोपों को हूतीज के नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया था। उस वक्त के हूतीज के नेता मोहम्मद अल बखैती ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि मिसाइल मक्का को निशाना बनाकर नहीं दागी गई थी।
हूतीस के नेताओं ने कहा कि हम आम लोगों को निशाना नहीं बनाते, हम पाकीज़ा क्षेत्रों को निशाना नहीं बनाते। उन्होंने कहा था कि ये जो आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों का लगाव मक्का मदीना से बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया का हर एक मुसलमान मक्का मदीना को बहुत ज्यादा पसंद करता है। पाकीज़ा जगह है, अल्लाह का घर है, नबी का रोजा है, तो वहां पर अगर आंच आती है तो मुसलमान को काफी दुख होता है। तो कहा कि मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए, हमारे खिलाफ करने के लिए ऐसे आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मुसलमान होगा जिसके दिल में ईमान होगा, कलमा पढ़ने वाला होगा, जो मक्का और मदीना के लिए गलत सोचेगा। हूतीस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। फिलहाल दोहा की तरफ चलते हैं। कतर के दोहा में जो इजराइल ने हमला किया, वो हमला बेंजामिन नेतन्याहू ने मजबूरी में आकर किया, ऐसा दावा अमेरिकी अखबार कर रहे हैं। दरअसल यह कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो मोसाद खुफिया एजेंसी है, वो एक जमीनी ऑपरेशन हमास के नेताओं के खिलाफ दोहा के अंदर चला रही थी। मोसाद जमीनी ऑपरेशन चलाकर टारगेट करके हमास के नेताओं को मारना चाहती थी, लेकिन मोसाद का यह प्लान पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। आखिरी वक्त में मोसाद के जो लीडर हैं, मुखिया हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन को करने से मना कर दिया, क्योंकि मोसाद के लीडर के जो ताल्लुकात हैं वो कतर की सरकार से बहुत अच्छे हैं। मोसाद के लीडरों ने कहा नेतन्याहू से कि अगर हम एक ऑपरेशन चलाते हैं दोहा के अंदर और बिल्डिंग के अंदर हमास के नेताओं को मारते हैं, तो हमारे कतर से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। कतर जो बिचौलिया बना हुआ है, हमास और इजराइल के बीच समझौता कराता है, सीज फायर की डील कराता है, तो उससे भी कतर अपने आप को पीछे हटा लेगा। जो बंधक हमास के कब्जे में है वो भी नहीं छूट पाएंगे। लिहाजा मोसाद ने जमीनी ऑपरेशन चलाकर हमास के जो टॉप लीडर थे उनको मारने से इनकार कर दिया, ताकि कतर से ताल्लुकात खराब ना हो जाए। मोसाद ठीक उसी तरीके का प्लान कतर के अंदर भी बना रहा था, जिस तरीके का प्लान उसने ईरान के अंदर बनाया था। मोसाद ने जिस तरीके से ईरान के अंदर इस्माइल हानिये को मारा था, उनके कमरे में पहले ही बॉम्ब प्लान कर दिया था, ऐसे ही कुछ दोहा के अंदर भी मोसाद करने वाला था। लेकिन मोसाद ने कहा कि हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे कतर से, इसलिए उसने इस ऑपरेशन को टाला। लेकिन नेतन्याहू के सर पर भूत सवार था हमास के टॉप लीडर्स को मारने का। तो जैसे ही मोसाद ने इस ऑपरेशन को चलाने से मना किया, बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दे दिए, वायु सेना को, कि वो हवाई हमले करके मार दे। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसीलिए जो टॉप लीडर थे वो मारे नहीं गए इन हवाई हमलों में, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने जज्बाती होकर अपनी सेना को आदेश दिया था। उसको नहीं पता था कि नेता कहां पर हैं। ऑपरेशन जो तैयार किया था वो मोसाद ने किया था, लेकिन हवाई हमला एयरफोर्स ने किया। इसलिए टॉप लीडर बच गए और कर्मचारी मारे गए। तो इस तरीके से ये लोग हर जगह पर करते रहते हैं। आपके स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है हार्जी हेलेवी। ये आईडीएफ का प्रमुख हुआ करता था, लेकिन इसने मार्च में रिजाइन दे दिया। गाजा और इजराइल की जंग जो हुई थी, 17 महीने तक ये आईडीएफ के साथ जुड़ा रहा। मार्च में इसने इस्तीफा दे दिया। अब इसने कहा कि तकरीबन 2 लाख लोग गाजा के अंदर ऐसे हैं जो या तो मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं। 2 लाख लोग अब तक हताहत हुए हैं। मरने वालों को ऑफिशियली आंकड़ा 65,000 है, लेकिन दोस्तों मौतें इससे कहीं ज्यादा हुई हैं। 10% आबादी गाजा की मारी जा चुकी है या फिर घायल हुई है। बाकी लोग अपने अपने घरों को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।